सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, तुम्हारे पाठ्यक्रम में लघु कथा आ रही है और इसे कम से कम 120 शब्दों में लिखना होता है। तो पहले तो हम लघु कथा के विषय में जानेंगे कि लघु कथा क्या होती है। देखिए, लघु कथा जैसे नाम है लघु कथा यानी छोटी कथा, यानी छोटी कथा। देखिए, एक बात बता दें, लघु कथा छोटी होने के बाद भी इसमें जो कथा के जो तत्व होती हैं वो सारी समाहित होती हैं। ये कहानी से छोटी होती है, यानी कहानी इससे बड़ी होती है और कहानी से बड़ी होता है उपन्यास। तो इस तरीके से लघु कथा एक छोटी कथा है और इसमें वो सभी बातें समाहित होती हैं, लेकिन कहानी में कथानक का आदि मध्य अंत होता है, लघु कथा में नहीं होता है। लघु कथा और कहानी में अंतर इतना है। इसलिए अब लघु कथा के द्वारा हम अपनी बात को यानी आसानी से समझा सकते हैं कम शब्दों में, तो उसे कहते हैं लघु कथा। लघु कथा के द्वारा यानी किसी बात को यानी कम शब्दों में कहना, तो यही है। तो मैं पहले इसके विषय में बता दूं, लघु कथा दो प्रकार की है, दृष्टांत मूलक लघु कथा और अनुभव मूलक लघु कथा। यानी दृष्टांत मूलक लघु कथा क्या है, जिसमें जो कथावाचक है यह वे लघु कथाएं जिनमें अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए दृष्टांतों का सहारा लिया जाता है, वे दृष्टांत मूलक लघु कथा होती हैं। और वे लघु कथाएं जिनमें अनुभव का सहारा लिया जाए, दृष्टांत इसमें नहीं दिए जाते, जिनमें केवल अनुभव के द्वारा अपनी बात को रखा जाता कहा जाता है, वे अनुभव मूलक लघु कथा कहलाती है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की लघु कथा है। तो मैं आज आपको यानी कुछ लघु कथाएं सुनाऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहली जो लघु कथा है वह है संघर्ष का महत्व। अब देखिए, छोटी होगी आप सुनेंगे तो, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ महत्व यानी जो बात है उसका उद्देश्य है उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो संघर्ष का महत्व देखिए किस तरीके से मैं इस लघु कथा के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, सुने। मिट्टी घड़े से कहती है कि तुम भी मिट्टी हो, मैं भी मिट्टी हूं, लेकिन जल मुझे बहा करके ले जाता है और तुम जल को अपने अंदर रोके रहते हो। ऐसी क्या बात है? तो घड़े ने कहा मिट्टी से, सुनो, ये सही बात है, तुम भी मिट्टी हो, मैं भी मिट्टी हूं, लेकिन मेरा जीवन संघर्षमय है, मेरे जीवन में संघर्ष भरा पड़ा है। मिट्टी बोली, वो कैसे? घड़ी ने कहा कि देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मुझे पानी में यानी भिगोया जाता है, भिगो करके मुझे पैरों से रौंदा जाता है। उसके बाद पैरों से रौंदने के बाद फिर कुम्हार भैया मुझे चाक पर चढ़ाता है। चाक पर चढ़ाने के बाद मुझे अपने हाथों से अंदर बाहर से थपकी देता है और मुझे एक घड़े का आकार देता है। उसके बाद मुझे सूखने के लिए रख देता है और जैसे मैं सूख जाता हूँ
तो फिर मुझे आग में तपाया जाता है। बताओ मेरा जीवन संघर्ष में है कि नहीं है? और तपने के बाद मैं तब तैयार होता हूं, तब मैं इस जल को रोक पाता हूं जिसको जो तुम्हें बहा करके ले जाता है। इसलिए जिन लोगों का जीवन संघर्ष से भरा है, उन्हें कितनी भी बड़ी परेशानी हो कभी बहा करके नहीं ले जाती। और एक और मैं संघर्ष के महत्व के विषय में बता देता हूं। मंदिर की सीढ़ी में लगा पत्थर और मंदिर की मूर्ति में लगा पत्थर एक ही है। तो एक दिन मंदिर की सीढ़ी मंदिर की मूर्ति से कहने लगी, अरे मैंने ये बताओ, पत्थर कह रहे कि तुम बताओ कि तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूं। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझे अपने पैरों तले रौंद करके चले जाते हैं, क्या कारण है? तो मूर्ति ने कहा, ठीक है तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूं, लेकिन मेरा जीवन भी तो संघर्षमय है। जब मैं तुम्हारे जैसा था तो मुझे भी कोई नहीं पूछता था। जब मेरे जीवन में संघर्ष आया, यानी मूर्तिकार ने मुझे उठाया और फिर उसने काटा मुझे कटना भी पड़ा। फिर उसने अपनी छेनियों से तरासा, छेनियों का वार किया, वो मैंने सहन किया। फिर मुझे एक आकार दिया, रूप दिया जो तुम्हारे सामने है। तो बताओ मेरा जीवन संघर्ष में है कि नहीं है? तो इस तरीके से यानी मुझे एक रूप दिया, आकार दिया, तभी तो लोग मेरी आकर के पूजा करते हैं। बताओ तुम्हारे जीवन में क्या संघर्ष है? तो जो सीढ़ी में लगा पत्थर था कहने लगा, हाँ बात तो सही है कि जिनके जीवन में संघर्ष होता है उनकी सभी लोग पूजा करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो सच है कि जो लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष के महत्व को समझते हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और हमेशा पूजनीय होते हैं। तो ये जीवन संघर्षमय, जिन्होंने जीवन में जितना संघर्ष किया है वो उतना ही आगे बढ़े हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो। यदि हम कोई भी हमारे समाज में जो जितना ऊंचा उठा है, यदि उनके हम जीवन को देखें तो उन्होंने उतना ही अधिक संघर्ष किया है, उतना ही अधिक संघर्ष किया है उन्होंने। तो इस तरीके से मैंने आपको ये लव कथा सुनाई। अब आपको एक और लव कथा लिखनी है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका शीर्षक है समाधान। इस समाधान शीर्षक पर आपको एक लव कथा लिख करके आनी है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको ये लव कथा सुनाई है। धन्यवाद।